तो मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको चाम्पर के बारे में फुल डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कैसे आसानी से किसी को समझ में आए, ऐसे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए। तो मैंने एक ड्राइंग दिखाया है, उसमें चाम्पर का लेंथ कैसे निकालना है उसका सब डिटेल्स मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ टोटल। तो चाम्पर का लेंथ कैसे निकालना, तो मैं ये बताने वाला हूं। तो टोटल चाम्पर का लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है। टोटल पहले चाम्पर का लेंथ निकालने के लिए पहले चाम्पर का हाइट को डिग्री से भाग करने से चाम्पर का लेंथ निकलता है। तो पहले चाम्पर का हाइट को डिग्री से भाग करने से चाम्पर का लेंथ निकलता है। तो हाइट मतलब क्या होता है, चाम्पर का लेंथ ये मालूम नहीं हमको। टोटल चाम्पर का लेंथ मालूम नहीं है तो कैसे निकालने का। फिर चाम्पर का डिग्री भी मुझे मालूम नहीं है। डिग्री कितना है वो भी मालूम नहीं है। तो इधर 45 डिग्री हम तय करेंगे। टोटल ये 45 डिग्री हो गया टोटल। तो चाम्पर का डिग्री, मगर चाम्पर का लेंथ मालूम नहीं है टोटली। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चाम्पर का पहले चाम्पर का हाइट निकालना। अभी चाम्पर का मुझे हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालने के लिए मुझे अभी चाम्पर का लेंथ निकालने का है मुझे। तो पहले चाम्पर का हाइट को डिग्री से भाग करने से चाम्पर का लेंथ निकलता है। फिर चाम्पर का लेंथ क्या है मालूम नहीं। चाम्पर का डिग्री हमको 45 डिग्री दिया है, मगर चाम्पर का हाइट निकालने के लिए मुझे क्या फॉर्मूला है उसका। टोटल हाइट निकालने के लिए पहले बड़ा डायमीटर से छोटा डायमीटर कम करने से चाम्पर टोटल हाइट मिलती है। हाइट मिलने के बाद हाइट मिलने के बाद हमको क्या करना पड़ता है। टोटल पहले बड़े डायमीटर से छोटा डायमीटर कम करने से चाम्पर टोटल हाइट मिलती है।
तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़ा डायमीटर माने क्या रहेगा, बड़ा डायमीटर, बड़ा डायमीटर कितना है वो मालूम नहीं, और दूसरा चाम्पर छोटा डायमीटर, छोटा डायमीटर। तो ये पहले बड़े डायमीटर से छोटा डायमीटर कम करने से चाम्पर का टोटल हाइट मिलता है टोटल। तो बड़ा डायमीटर कौन सा है टोटली, ये बड़ा डायमीटर है मेरा, ये बड़ा डायमीटर मेरा है 40, ये बड़ा डायमीटर मेरा 40 है, और ये छोटा डायमीटर है मेरा, ये मेरा छोटा डायमीटर कितना है 30 है टोटल, ध्यान रखिए। तो अभी हमको क्या क्या दिया उन्होंने, बड़ा डायमीटर, छोटा डायमीटर और डिग्री दिया है टोटल। तो डिग्री हो गया और बड़ा और छोटा डायमीटर हो गया, मगर मुझे टोटल हाइट मालूम नहीं है। अब ये टोटल हाइट कैसे निकलेगा, तो ये मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, d1 माइनस d2 बराबर डिवाइडेड 2, मतलब 40 माइनस 30 बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो टोटल हाइट मिला हमको। तो चाम्पर का टोटल हाइट कितना मिल गया, चाम्पर टोटल हाइट 10 मिल गया टोटल हमको। हाँ, तो अभी हमको हाइट निकालना पड़ेगा ना, चाम्पर का हाइट निकालने का, मगर ये तो टोटल हाइट मिला। तो चाम्पर हाइट मिलाने के लिए तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल हाइट वैल्यू को भाग करने से चाम्पर की वन साइड हाइट मिलती है। हाइट मिलती है, ध्यान रखिए। तो हाइट मिलती है ऐसे, ध्यान रखिए, विस्तार पूर्वक से समझ के लीजिए, क्योंकि नए नए कोई बंदे होते हैं चाम्पर का कैलकुलेशन। तो ये इसके लिए मैंने ये आपको वीडियो बनाया टोटली। तो पहले टोटल हाइट वैल्यू को भाग करने से चाम्पर की वन साइड हाइट मिलती है। तो वन साइड हाइट किसको बोलती है टोटल, तो यहां से यहां तक का जो ये होता है टोटल, ये वो हाइट होता है, ये h1 होता है, और ये दूसरा जो होता है h2 होता है, यहां से यहां तक ये दूसरा, ये वन साइड हाइट होती है। तो वो कैसे मिलेगी, टोटल हाइट कितना है मेरा, h1 हमको निकालने का एक साइड का ना, तो 10 डिवाइडेड 2, 10 डिवाइडेड 2, बे पंचे 10, बे पंचे 10, मतलब 5 आ गया ये टोटल। तो 10 का डिवाइडेड 2 करने से h1 मेरा कितना आ गया, h1 बराबर 5 आ गया। ये देखिए हाइट ऐसा आया टोटल, तो ये h1 मेरा 5 आ गया, ध्यान रखिए। तो ये तो h2 फिर 5 है ना, टोटल मिला के यही रहता है ना हाइट का, हमने हाइट का ही डिवाइडेड किया है ना टोटल। तो हमको ये मिल गया 5, ये हाइट मिल गया ना टोटल, ये
डिवाइडेड करने से ये H1 मिल गया। अभी हमको चैम्पर लेंथ निकालने का है, अभी सब मिल गया हमको। चैम्पर का वन साइड का हाइट भी मिल गया ना, टोटल चैम्पर वन साइड हाइट भी मिल गया, चैम्पर छोटा डायमीटर बड़ा डायमीटर, मगर चैम्पर का लेंथ नहीं है। टोटल डिग्री है हमारे पास 45, मगर वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल, तो मुझे अभी इसके लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा चैम्पर लेंथ निकालने के लिए, ध्यान रखिए। तो मुझे वो डिग्री निकालने के लिए मेरे पास अभी डिग्री है, मगर मेरे पास अभी ये लेंथ नहीं है। ध्यान रखिए, चैम्पर का मुझे लेंथ चाहिए L, ये लेंथ कितना है वो मालूम नहीं है टोटल। तो आसान भाषा से कैलकुलेशन कैसे करना है, कैसे सिस्टम से जाना है, तो अभी मेरे पास सब है, डायमीटर है, टोटल हाइट भी आ गया है, डिग्री है, मगर ये लेंथ नहीं है। तो लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला है, पहले चैम्पर का हाइट को डिग्री से भाग करने से चैम्पर का ये करने का मतलब, हमारा जो कोण होता है त्रिकोण, ये लंब होता है आपका, ये आधार होता है, तो ये आधार माने लेंथ होता है, और ये लंब माने हाइट होती है, ये H होता है हाइट, और ये L होता है। ये डिग्री हमारा कितना है, 45 डिग्री है ना टोटली, ये 45 डिग्री है। तो उसके आधार के ऊपर क्या करना पड़ेगा हमको, ये करना है, उसका कुछ संबंध नहीं है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट आधार, लंब बट आधार करने से, तो tan कितना है मेरा 45 डिग्री है, ध्यान रखिए 45 डिग्री, तो लंब माने H है, H डिवाइड L है टोटल। तो tan 45 कितना है मेरा, H कितना है मेरा, हाइट वन साइड का है ना, ये 5 है, 5 डिवाइडेड L करना है, L निकालने का है ना, तो 5 डिवाइडेड tan 45 करना है मुझे। तो tan 45 डिग्री करने से क्या होगा, L बरोबर मेरा क्या निकलेगा, L बराबर 5.0 mm, ये निकल के आ गया, मतलब ये मेरा L निकला 5 mm। तो ये चैम्पर का लेंथ मेरा कितना आ गया, 5 mm, ध्यान रखिए। तो ये चैम्पर का लेंथ, ऐसे सिंपल तरीके से ये चैम्पर का लेंथ हमको 5 mm मिल गया है, ध्यान रखने का। तो ये ऐसा, ये पॉइंट वाइज, ये अभी मेरा 0.1 है और ये 0.2 है, मेरे कोऑर्डिनेट कैसे रहेंगे ये टोटल, तो मैंने ये तो बताया। अभी मैं कोऑर्डिनेट निकाल के आपको दिखाता हूं टोटल कि 0.1 का क्या रहेगा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G01, G42, X मेरा 30 रहेगा और Z 0.0 रहेगा, ये फीड रहेगा मेरा ये पॉइंट का। और जो एंड पॉइंट है मेरा X कितना रहेगा, ये डायमीटर कितना है मेरा 40 है, तो ये 40 रहेगा। और ये क्या रहेगा, आपको Z देना है, Z माइनस आप 5 दे सकते हैं, 5 से आप ये कर सकते हैं, या एंगल देना है तो एंगल कितना होता है, एंगल ये समझो ये 90 डिग्री है आपका, और ये 45 है, 90 और 45 कितना होता है 135, तो ये बराबर 135 भी दे सकते हैं। इसके बदले आप, इसके बदले Z नहीं देना है तो एंगल से देना है तो ये दे सकते हैं, और दूसरा आप C भी दे सकते हो, C-5 भी दे सकते हो, मतलब इससे भी चैम्पर, C माने चैम्पर, ये माने एंगल द्वारा, और Z माने वो टेपर से, ऐसे 3 तरीके से आप ये चैम्पर का वैल्यू आप दे सकते हैं टोटल। तो अभी हमको चैम्पर का एंड डायमीटर, स्टार्ट डायमीटर, वन साइड की हाइट, टोटल हाइट और लेंथ हमको मिल गया।
तो दोस्तों इसी तरह से मैंने आपको चाम्पर का लेंथ स्टेप वाइज कैसे निकाला जाता है, क्या नहीं, उसके लिए क्या क्या करना है, मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो के माध्यम से बताया। आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों। हमारा